वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन पेजिंग सेगमेंटेशन एंड पेज सेगमेंटेशन, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की बात करें तो पेजिंग सेगमेंटेशन और पेज सेगमेंटेशन कई जगह कई एस्पेक्ट के अंदर एक दूसरे से डिफर भी करती हैं। अगर आप कंपेयर करोगे कुछ कंसिडरेशंस को लेकर तो सबसे पहला कंसिडरेशन आएगा हार्डवेयर सपोर्ट। अब हार्डवेयर सपोर्ट में क्या है कि काफ़ी था कि एक सिंपल बेस रजिस्टर लेते और या फिर बेस रजिस्टर और पेयर ऑफ बेस और लिमिट रजिस्टर को पेयर करा के आप काम कर लेते किसी भी सिंगल या मल्टी पार्टीशन स्कीम के अंदर। लेकिन पेजिंग और सेगमेंटेशन ने क्या किया, इनको चाहिए मैपिंग टेबल, जिसमें क्या हुआ, एड्रेस मैप को डिफाइन करना है इनको। तो हार्डवेयर सपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मेन मेमोरी मैनेजमेंट जो एल्गोरिथम मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा भी होती है। तो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, मैपिंग का लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस तक जाने के लिए आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। अब सिंपल सिस्टम की अगर बात करें अपन, जहाँ पे हमें कंपेयर करना है लॉजिकल एड्रेस को और उसको फास्ट, मतलब हम कुल मिला के जल्दी काम करना चाहते हैं, तो पेजिंग और सेगमेंटेशन का काम ये रहता है कि उस टेबल को जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो फास्ट रजिस्टर्स के अंदर करें, जिसमें मैपिंग जो है वो फटाफट हो। अगला पॉइंट आता है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन एक खराबी है, आइदर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर, वो एक से ज़्यादा प्रोसेस को करना है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को उसको परफॉर्म करना है। तो उसके लिए उसको हायर लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ सेट ऑफ प्रोसेस हैं जो कि दिए जा रहे हैं आपको, तो उसका लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या करा कि पूरा एक पैकेज दे रहे हैं उसको, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसके अंदर प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है और वो एक साथ आना चाह रही है मेन मेमोरी के अंदर। अब इस टास्क को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना वेस्ट मेमोरी जो है या फ्रेगमेंटेशन जिसे आप कहते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर फिक्स साइज एलोकेशन करते हो, फिक्स साइज एलोकेशन आप यूज करते हो तो सिंगल पार्टीशन स्कीम के अंदर, तो पेजिंग क्या करती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सफर करती है। वहीं वेरिएबल साइज यूनिट अगर करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टी पार्टीशन स्कीम लगती है, तो सेगमेंटेशन जो होती है, और मतलब सेगमेंटेशन लगाते हो उसके अंदर, तो उसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सफर करते हो। तो है क्या दिक्कत कि दोनों के अंदर अपनी अपनी वो है बुराइयां। तो कहीं पेजिंग फेल हो रहा है तो कहीं सेगमेंटेशन फेल हो रहा है। अब यहाँ पे आता है अगला टॉपिक, रिलोकेशन। रिलोकेशन में क्या होता है कि एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का एक सोल्यूशन है कॉम्पैक्शन। वो क्या करता है, वो शिफ्ट कर देता है कि आपके प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर, जबकि प्रोग्राम को पता भी नहीं चलता, मतलब प्रोग्राम को ऐसे तोड़ता है और इस तरह से वो मेमोरी के अंदर उसको लेके जाता है कि प्रोग्राम को इतना भी इल्म नहीं होता कि वो अभी फिलहाल मतलब है भी या नहीं है मेमोरी के अंदर। उसे लगता है कि वो पूरे टाइम है मेमोरी के अंदर, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे इसको सबसे अच्छा माना जाता है जब एग्जीक्यूशन टाइम निकाला जाएगा और लॉजिकल एड्रेस को भी जल्दी जल्दी डायनेमिकली रीलोकेट किया जाता है, और एड्रेस रिलोकेशन जो होगी वो लोड टाइम में देखी जाती है। उसके लिए आप वो क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट स्टोरेज बना देते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट स्टोरेज के जरिए आप उसमें काम कर सकते हैं। खैर, अगला आता है स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब जो आप जानते हो कि आपको कई दफा एक ही जगह पे खड़े खड़े आपको कई बार इधर से उधर स्वैप एंड स्वैप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग जो पॉलिसीज आपने जैसे तय कर रखी है उस हिसाब से प्रोसेस को कॉपी किया जाता है मेन मेमोरी से और बैकिंग स्टोरेज तक, और कई बार वापस से मेन मेमोरी के अंदर भी, मतलब इधर से कॉपी इधर होता है, उधर से कॉपी उधर होता है। तो स्वैपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी दो तीनों जो चीजें हैं, सेगमेंटेशन या पेजिंग या पेज सेगमेंटेशन, तीनों में ही आती है, और हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि जो सबसे बेस्ट फिट हो उसको हम लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को उसमें यूज किया जाए। अगला आता है शेयरिंग। शेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हम इंक्रीज करना चाहते हैं और हम डेटा और कोड अमंग्स द डिफरेंट यूजर हम शेयर करवाना चाहते हैं, जिससे हमारा फायदा ये हो कि हमें बार बार उस चीज को दोबारा लिखना ना पड़े। तो शेयरिंग में आइदर आप पेजिंग कर रहे हो तो पेजेस को शेयर करेगा, सेगमेंटेशन कर रहे हो तो सेगमेंट्स को शेयर करेगा। तो ये अच्छी बात है और ये दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन में आपको फायदा देती है। और इसके अंदर थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी रखता है, और शेयर प्रोग्राम को आप यूज करते हो तो उसको जब बनाते हो तो थोड़ा समझदारी से बनाया जाए कि कौन सा शेयर करना है कौन सा शेयर नहीं करना। इसमें यह भी होता है कि शेयर आप कितना पोर्शन करना चाहते हो कितना नहीं करना चाहते, ये भी आपके इख्तियार में, आपके उसमें। आखिरी पॉइंट आता है इसके अंदर प्रोटेक्शन। आप चाहे पेजिंग करो या सेगमेंटेशन करो, यूजर प्रोग्राम को तीन तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। पहला होता है एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट ओनली, रीड ओनली और रीड राइट। तो आप लिनक्स के अंदर शायद आपने कमांड भी चलाई होगी, RRW
RWX ऐसा करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन आपको कोड की और डेटा की देनी पड़ेगी कि आप उस कोड को, डेटा को कैसा रखना चाहते हो, वेदर उसे रीड ओनली रखना चाहते हो, रीड राइट रखना चाहते हो, या एग्जीक्यूटेबल ओनली रखना चाहते हो, या तीनों रखना चाहते हो। तो आपको रन टाइम पे चेक करना पड़ेगा कि आपके प्रोग्राम एरर्स जब आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी एक्सेसिबल है। तो ये प्रोडक्शन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी अपने पॉइंट अभी देखे, जितने भी आपने अभी 7 पॉइंट देखे, वो सातों पॉइंट क्या है, सातों पॉइंट की वेरिएशन जो है इस पूरे टॉपिक के अंदर ही थे। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन जिसके बीच में आपने देखा पेजिंग सेगमेंटेशन और पेज सेगमेंटेशन के बीच में। थैंक यू सो मच।